जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। इसमें पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये जो अभाज्य है ये क्या है। पहले हम ये देखेंगे कि ये अभाज्य क्या है। क्या ये जो अभाज्य दिया है यहां तक आपका जो ये अभाज्य है ये क्या है। तो पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य क्या है। गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। अभाज्य क्या होता है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो यहां से अभाज्य संख्या क्या पता होना चाहिए। अभाज्य अभाज्य संख्या, आपको यहां से अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अगर अभाज्य संख्या पता है तो ही आप अभाज्य गुणनखंड कर पाएंगे। इसके लिए पहले अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होता है देखिए जरा। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बात करें दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। ये बात याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी दो होती है। इसके बाद अगली जो अभाज्य संख्या आती है वो तीन होती है। फिर अगली अभाज्य संख्या पांच होती है। अब समझिएगा ऐसे होते क्यों जाता है। देखिए जरा, अभी हमने इसका परिभाषा क्या बताया कि ऐसी संख्या जो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ये जो दो है ना, ये दो, ये आप एक से काट सकते हैं। एक से भाग करेंगे एक से तो कट जाएगा, या फिर आप दो से ही काटेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। इसी प्रकार तीन की बात करें तो तीन भी एक से कटेगा। फिर अगली संख्या दो आएगी तो दो से तो कटेगा नहीं, फिर तीन तीन ही से कटेगा। इसी प्रकार बात करें अगली संख्या आपकी पांच आ गई। चार क्यों नहीं आई, चार इसलिए नहीं आई क्योंकि एक से करेंगे आप तो चार तो कटेगा ही, दो से भी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि दो दूनी चार, तो दो से भी कट गया। तो ये भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दो से भी कट रहा है और चार से भी कटेगा। और नियम क्या है कि वो संख्या एक से कटना चाहिए या फिर स्वयं से कटना चाहिए। मतलब एक से कटे और चार है तो चार से कटे, पर बीच में दो से भी कट रहा है तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, इस वजह से यहाँ पे नहीं लिखी गई। ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार आगे जो आएगा आपका, जरिए इसके बाद छ अगर देखा जाए छ, तो वो भी जो है कट जाएगा। क्यों, क्योंकि दो से कटेगा, तीन से भी कटेगा, दो तीन छह, तीन दूनी छह। इसके बाद अगली अभाज्य संख्या आएगी सात। फिर अगला जो है अभाज्य संख्या क्या आएगा 11, फिर 13, 17, ऐसे करके जो है आपकी अभाज्य संख्या आगे आती जाएंगी। ठीक है। अब समझिएगा, अगर ये आपको पता है अभाज्य संख्या है तो आगे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जरा एक बात समझिएगा, अगर आप एक से लेके 50 तक संख्या देखते हैं, एक से 50 के बीच अगर आप जाते हैं तो इसके बीच जो है आप याद रखिएगा 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितना, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक से लेके 50 के बीच आपकी 15 अभाज्य संख्या होती है। और बात करें अगर 50 से लेके 100 के बीच तो आपकी 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपकी कितनी अभाज्य संख्या होती है, 10 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। एक से लेके 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या और 50 से लेके 100 के बीच आपकी 10 अभाज्य संख्या। तो जरा आप लोग बताइएगा, एक से लेके 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको। ठीक है। जब एक से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 50 से लेके 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपकी एक से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करें। तो आपको पहले तो अभाज्य संख्या पता चल गया कि यही होता है। अब देखिएगा जरा, मान लीजिए अब अगर हमें हमें करना है 16 का, पहला प्रश्न आपका 16 का, 16 का अगर हमें अभाज्य गुणनखंड करना है तो देखिए जरा कैसे करते हैं। पहला चीज,
आप पहले एक सीधी लाइन करिए और एक ऐसी लाइन, ऐसा आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये 16 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 16 आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे। ठीक है, आपने 16 लिख लिया। अब देखिएगा हमें करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभी हमने कहा इसके लिए अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, तो आपको अभाज्य संख्या यहाँ पे पता है। ठीक है, तो इसमें पहले जो अभाज्य संख्या आ रही है क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो आप 2 देखिए, वहां पे 2 है, इधर अंतिम में क्या है, इधर 6 है, 2 से आपका 6 कटेगा, 2 3 6 कट जाएगा, तो मतलब ये चीज कटेगा, ऐसे आप देखिए। अब देखिए जरा, यहाँ पहला जो है 2 है, तो आप यहाँ 2 लिखिए। ठीक है, अब 2 से इसको काटिए, कितने बार में कटेगा, 2 से भाग करिए, 2 अठे 16, कितने बार आ रहा है, 8 बार, तो आप यहाँ से सिंपल सा 8 लिखिए। ठीक है, इसके बाद फिर आप इसी से देखिए, जिससे आपने देखा है जब तक उससे कट रहा है तब तक उसी से देखिए, जब 9 कटे तो आगे बढ़िएगा, फिर अभी 2 से ये भी कट जाएगा, देखिए 2 चौक 8, 4 आ गया, फिर 4 है, वो भी 2 से कटेगा, तो फिर यहाँ 2 लिखिए, फिर काट दीजिए, 2 दूनी 4, फिर 2 ही से कटेगा, तो आप फिर से यहाँ 2 लिखिए, और 2 एक कम 2। यही जो आपको दिख रहा है, यही जो 2 2 2 2, यही जो दिख रहा है, यही आपका, यही कितनी बार है, 4 बार, यही जो दिख रहा है आपका, यही आपका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। बस इसी रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको अभाज्य गुणनखंड करना आ गया होगा, बस ऐसे आपको तोड़ना है। मान लीजिए अगर कहीं ऐसा होता 9 कटता, ठीक है, तो उस कंडीशन में आगे वाला 2 के बाद क्या आएगा, 3, तब 3 से काटेंगे, 3 से न कटा फिर तो आगे देखेंगे 5, 5 से काटेंगे, फिर वहां तक कटेगा तो ठीक, नहीं कटा तो फिर आगे 7 से देखेंगे, ऐसे करके देखते जाते हैं। तो चलिए आगे एक प्रश्न और देख लेते हैं। मान लीजिए इस पे कहीं आपका 36 है, 36, तो करते हैं 2 से करेंगे, कटेगा क्यों क्यों, देखिए जरा, 2 एक कम 2, बचेगा आपका 1, फिर उधर जाएगा 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। याद रखिएगा पहले हम 2 से ही काटेंगे, फिर 2 से करेंगे, 2 9 18 9 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो नहीं आएगा, देखिए जरा, कट रहा है 2 से, नहीं कटेगा, 2 के पहाड़ में 9 आएगा, नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, जब 2 से नहीं आ रहा तो क्या लेंगे, अब आगा 3 लेंगे, तो 3 लेते हैं, 3 यहाँ रखिए, 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 1 का 3। ठीक है, अब यही तो आपका गुणनखंड हो गया, ये आपका क्या दिख रहा है, कितना है, 2 2 और 3 3, बस यही आपका गुणनखंड हो गया, सॉरी अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस रूप में तोड़ने को ही क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो आशा करते हैं इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।